गौरव भाटिया जी, बटेंगे तो कटेंगे चल गया आपका महाराष्ट्र में, लेकिन झारखंड में हेमंत बिस्व सोरेन की तरफ से जितनी भी ऐसी माफ कीजिएगा हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से जो एक पूरा अग्रेसिव कैंपेन चलाया गया घुसपैठियों के खिलाफ, वो लग रहा है चला नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को दिया है। सबसे पहले ये हैट्रिक है। हैट्रिक 2014, 2019 और 2024 तीनों बार भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और हो सकता है आगे चल के हमें लगता है और बेहतर हो जाएंगे। 123 का आंकड़ा, तो ये हमारा बेस्ट एवर परफॉर्मेंस भी होगा। ये बड़ी बात है। दूसरी बात, देखिए, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही थी, तो उसको महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट किया है। जब आप मौलानाओं से, जब आप उलेमाओं से कहेंगे कि हमारे पक्ष में वोट डलवाओ और जमीन पे कहीं नहीं होंगे, और दूसरी तरफ महायुति जो विकास की बात कर रही है और हिंदू अस्मिता की भी बात कर रही है, मैं समझता हूं लोगों के दिलों को ये नारा छू गया है। तीसरी बात, आज ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी और राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है वो साफ झलकता है जब परिणाम हम महाराष्ट्र के देखते हैं। और इसके साथ जो हमारा नेतृत्व है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, एक बात तय है कि वोटिंग वाले दिन के पहले जो ये तावड़े जी का आया बहुजन विकास अघाड़ी ने नोट दिखाए थे, उसका कुछ असर नहीं हुआ। वोटिंग वाले दिन फिर सुप्रिया सुले का आप लोगों ने एक सामने रखा ऑडियो, हालांकि हमारे टूल्स ने ही उसे फेंक पाया, लेकिन कुल मिलाकर ये मुद्दे ज्यादा प्रभावी हुए नहीं। देखिए अंजना जी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। गंगा जल पवित्र है, ये हर कोई मानता है। अब कोई बताए कि गंगा जल में पवित्रता नहीं बची है, वो दूषित हो गया है, तो कोई मानेगा नहीं। विनोद तावड़े जी का कोई वीडियो 500 रुपए का एक नोट देते हुए भी ना आज तक ने दिखाया, ना किसी और ने दिखाया, बल्कि मानहानि का दावा अब कर दिया है जो भारी पड़ेगा इन पे। और दूसरी तरफ जो क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, हम सब जानते हैं महावसूली अघाड़ी किस तरह की सरकार थी। केवल और केवल आपको टोक रही हूँ सर, एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को जरा बता दें। मैं लौट रही हूँ। बारामती विधानसभा सीट पर अजित पवार अब काफी बढ़त हासिल कर चुके हैं। लगभग छठे राउंड के बाद अजित पवार 27,556 वोट उनको मिले हैं और युगेंद्र पवार काफी पीछे है। लगभग 6,500 का उन्होंने मार्जिन बना लिया है। तो ये साहिल एक तरह से दिखा रहा है कि अब तो काफी, मतलब अभी सेफली बोला जाए नहीं बोला जाए, मैं तो अभी भी डर रही हूँ काफी अभी 11 नहीं बजे है। काफी सेफ मान लेना चाहिए। देखिए, बारामती में आप भी गई थी, आपने भी लोगों से बात की थी, हम भी वहां पर गए हुए थे और हम लोग को सीधा ट्रेंड वहां पर तो नजर आ रहा था। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे यहां पर नोट करनी है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 2014 की जो उनकी टैली थी ना 123, वहां पर लीड पर चल रही है। तो जो 2014 की जो पोजीशन है फिलहाल वहां पर वो लीड पर चलती हुई नजर आ रही है। यानी इसका मतलब ये है 2014 में इतनी सीट्स पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया था। दूसरी एक बात हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि लाडली बहना का चेहरा ये एकनाथ शिंदे बने हुए थे, क्योंकि स्कीम का नाम ही मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ये था। तीनों पार्टियों ने अलग अलग लोगों को प्रमोट किया उसी योजना को लेकर। जैसे देवेंद्र फडणवीस को प्रमोट किया बीजेपी ने, अजित पवार को एनसीपी ने और एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने प्रमोट किया था, लेकिन उसके बावजूद उसका सबसे ज्यादा फायदा ये भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कॉमन थ्रेड हमें दिख रहा है झारखंड और महाराष्ट्र में, लाडली बहना का कॉमन थ्रेड हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। और चर्चा करेंगे, सूजी बहन शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिंदे गुट से, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और सिर्फ 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, यानी कुल मिलाकर एनडीए 7 सीटों पर है और 2 पर समाजवादी पार्टी। मीरापुर से आरएलडी आगे है और 6 सीटों से बीजेपी आगे है। सीसामऊ सीट से लेकिन समाजवादी पार्टी को बढ़त है, जिस सीट को लेकर सबसे ज्यादा संशय आशंकाएं जताई जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। कुंदरकी सीट से बीजेपी आगे है, मीरापुर से आरएलडी को बढ़त है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जिसकी पूरी कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही थी कि अधिक से अधिक सीटें जीते और दिखाएं कि तुक्का नहीं था, जब लोकसभा चुनाव में उनका समाजवादी पार्टी का वैसा प्रदर्शन रहा था। शायद कांग्रेस पार्टी को भी बोलने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, जैसे एक भी सीट उनकी तरफ से नहीं दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 6, सीसामऊ सीट से
समाजवादी पार्टी को बढ़त और करहल सीट से भी समाजवादी पार्टी को बढ़त। एकदम एक तरफा लेकिन फैसला है महाराष्ट्र का। 220 देखिए उधर 56 पर पहुंच गए हैं। एकदम आंधी तूफान है ये महायुति के पक्ष में। तो वहीं बेहद खराब प्रदर्शन ये कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट का 55 सीटों पर अटकना। कोई भी सेगमेंट में महाविकास आघाड़ी ठीक कर नहीं रही है। मतलब सारे अक्रॉस ऑल द रीजन्स महायुति ने यहां पर बढ़त बनाई हुई हमको नजर आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो संजय राउत कह रहे थे ना, वो मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए वो सारे के सारे विधायक लीड कर रहे हैं, एक्सेप्ट दादर माहिम जहां पर वो पीछे है, वो लीड कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर यही जो नतीजा है वो अगर लोकसभा के समय आया होता तो ये कहा जाता कि देखिए निशान उनके पास था, लेकिन एक बार दूसरे निशान पर वोट और इस बार विधानसभा के चुनावों में शिवसेना के धनुष बाण पर वोट डाला गया। लेकिन तो इस समय लेकिन इससे बड़ी बात ये बताइए ना कि शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सही बोला कि गद्दारी पसंद नहीं है, तो पिता के साथ जो गद्दारी, वैचारिक गद्दारी भी किया है वो उसका जवाब है। इसके बाद से फौरन आपके पास संगीत जी आएंगे। धनुष्य बाण हमेशा हमारा सीएम कौन बनेगा, आज भी रहे। सीएम कौन बनेगा? नहीं बताते हैं ना, आते हैं ना, डोंट वरी। धनुष्य बाण हमेशा हमारा सिंबल था, पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। दूसरी बात, विरासत और निरंतर मेहनत। अब देखिए 25 दिनों में हमारे सीएम साहब ने, एकनाथ राव जी शिंदे प्रमुख नेता ने 75 सभा ली थी। हमारे डॉक्टर साहब, खासदार डॉक्टर शिंदे साहब ने 103 विजिट की थी असेंबली विधानसभा क्षेत्र। हम महिलाओं को जवाबदारी दी गई थी, हमने 1 करोड़ महिला से सीधा संवाद साधा था, फिर वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो, ग्रामीण भाग में हो या शहरी भाग में हो। यानी हमने एक अच्छा जोरदार कैंपेन चलाया। हम सीखे, हम लोकसभा से सीखे। इट वॉज अ सेटबैक। आज भी तीनों पक्ष ने तय ये किया था कि हम एकनाथ राव जी शिंदे साहब की लीडरशिप में चलेंगे। लाडली बहन वाज द टर्निंग फैक्टर। ठीक है, और आज अभी 6%। अरे भाई अभी वो सारा एनालिसिस हम पर छोड़ दीजिए ना, कौन सा एक्स फैक्टर था। गौरव भाटिया जी, आप सीधा कह दीजिए। 123 सीटों पर बीजेपी अब तक पहुंच चुकी है, लीडिंग चल रही है, 2014 के आंकड़ों पर पहुंच चुकी है। क्या इस बार बलिदान करेगी बीजेपी मुख्यमंत्री पद जिस तरीके से 2022 में किया था, या इस बार आपका दावा ज्यादा सशक्त होगा मुख्यमंत्री पद पर? गौरव भाटिया जी, आपसे पहले जवाब चाहेंगे। नहीं, मैंने लेट मी कंप्लीट साहिल भाई। अरे एक मिनट, आते हैं, पहले उनका दावा सुन लेते, फिर आपके पास भी आएंगे। हमारे सीएम है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कंप्लीट तो करने दो भैया। कंप्लीट भी नहीं करने देते आप। बोलिए पूरी कीजिए, सुजी बहन कंप्लीट कीजिए। सीएम कौन? ओके, सो द पॉइंट हियर इज दैट 6% इजाफा जो महिलाओं की वोट शेयर में हुआ है लास्ट असेंबली इलेक्शन से, उसमें सबसे ज्यादा श्रेय जो किसी को जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे ने साहब को जाता है। क्योंकि जिस हिसाब से हमने कैंपेन उठाया था, स्त्री शक्ति, जनशक्ति, आधी आबादी इज विद एकनाथ राव जी शिंदे, और ये नकार नहीं सकते।